सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर में दुनिया के बुलंद तरीन चिनाब और इंजी पुलों का इफ्तिताह करने समेत वंदे भारत रेल गाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करने की रस्म दी अंजाम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिया चिनाब पुल समेत दीगर प्रोजेक्टों के इफ्तिताह को एक तारीखी संग मेल करार। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रेल राबते को सयाहत और तिजारत को बढ़ावा देने के लिए खासा अहम दिया करार। वंदे भारत रेल समेत दीगर प्रोजेक्टों की शुरुआत पर अवामी हलकों में खुशी की लहर। और मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा की तकरीब सईद कल। वजीर आला समेत सरकर्दा लीडरों व शख्सियात का आवाम को मुबारकबाद। खबरों की तफसील से पहले रुकते हैं एक वक्फे के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं वसीम अहमद खान हमारी पूरी खैबर सीमेंट फैमिली की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक पेश करता हूँ। ईद मुबारक। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज रामबन जिला में दरियाई चिनाब पर मेहराब वाला दुनिया का बुलंद तरीन पुल चिनाब ब्रिज का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस पुल का इफ्तिताह तिरंगा लहराकर किया। बाद में वजीर आजम ने अंजी पुल का भी इफ्तिताह किया, जो भारत का पहला केबल के सहारे वाला रेल पुल है, जिसे उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल राबते प्रोजेक्ट के तहत जम्मू डिवीजन के रियासी जिले में तामीर किया गया है। इससे पहले वजीर आजम ने चिनाब पुल का मुआयना किया, जो सतह समंदर से 359 मीटर ऊंचाई पर वाक़ा है। ये पुल 1315 मीटर तवील स्टील की मेहराब वाला पुल है, जो जलजले और हवा के झटकों को मलहूज़ नजर रखते हुए तामीर किया गया है। इस पुल का एक बुनियादी फायदा यह है कि इससे जम्मू और श्रीनगर के दरमियान राबते में इजाफा होगा। वजीर आजम ने बाद में कटरा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कटरा को श्रीनगर से मिलाएगी। इस ट्रेन को रवाना करने से पहले वजीर आजम ने इस ट्रेन में सवार स्कूली बच्चों से बातचीत की। उन्होंने ट्रेन के अमले के अरकान से भी गुफ्तगू की। वजीर आजम ने कटरा में वर्चुअल वसीले से मुख्तलिफ सड़क प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया, जिसका मकसद खासतौर पर जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में आखिरी दूर दराज गांवों तक राबता कायम करना है। इनमें बारामुल्ला छमकोट हाईवे का संग बुनियाद भी शामिल है। इस तारीखी इकदाम पर मकामी लोगों ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि उनका ये एक देरीना और अहम मुतालबा था, जो आज पाई तकमील को पहुंचा। वजीर आजम ने कटरा में तिब्बी महारत के श्री माता वैष्णो देवी इदारे का भी संग बुनियाद रखा। तकरीब पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला, रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव और वजीर आजम के दफ्तर में वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। कश्मीर से कन्याकुमारी ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। थोड़ी देर पहले मुझे चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आज ही 2 नई वंदे भारत ट्रेनें जम्मू कश्मीर को मिली है। यहां जम्मू में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। 46,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जम्मू और कश्मीर के विकास को नई गति देंगे। मैं आप सभी लोगों को विकास के नए दौर के लिए
बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियां रेल कनेक्टिविटी का सपना देखते देखते गुजर गई। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। और ये भी हकीकत है, जितने अच्छे काम है ना, वो मेरे लिए ही बाकी रहे हैं। साथियों, ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। रुकते हैं एक और वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों चिनाब पुल, अंजी पुल और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के इफ्तिताह को एक तारीखी संग मील करार दिया। उन्होंने कहा कि इस रेल प्रोजेक्ट को कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ेगा। प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने के बाद एक इज्तिमा से खिताब करते हुए एलजी ने वजीर आजम का प्रोजेक्ट के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की तरफ से वंदे भारत रेल के इफ्तिताह से लाखों भारतीयों के दिल आपस में जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के बुलंद तरीन चिनाब पुल और अंजी पुल के इफ्तिताह से जम्मू कश्मीर में तरक्की के एक नए बाब का आगाज होगा। मुझे लगता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी अब सिर्फ एक नारा नहीं है। कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसे हकीकत में बदलने का काम किया है। मिलाकर के आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को भी साकार किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने परूर से पट्टन, एर्नाकुलम से अनंतनाग, कटरा से कोल्लम और बारामूला से वर्कला को सिर्फ रेल लाइन से नहीं जोड़ा है, बल्कि इन शहरों में धड़क रहे लाखों भारतवासियों के हृदय को आपस में मिलाने का काम आज किया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर को मुल्क से जोड़ने वाली रेल लिंक की शुरुआत को सराहते हुए इसे एक तारीखी संग मील करार दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की बदौलत जम्मू कश्मीर में सयाहत और तिजारत को बढ़ावा मिलने के अलावा लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में काफी बदलाव आएगा। चिनाब और अंजी पुलों का वजीर आजम के हाथों इफ्तिताह होने के बाद कटरा में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये रेल लिंक साल भर कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जोड़ेगी। नासाजगार मौसमी हालात में कश्मीरियों की मुश्किलात को उजागर करते हुए वजीर आला ने कहा कि इस रेल प्रोजेक्ट की बदौलत आमद रफ्त को एक नया रुख मिलेगा। वजीर आजम साहब, इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उरी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। इस प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर को भरपूर फायदा होगा, लोगों का आना जाना रहेगा, टूरिज्म से इसको फायदा होगा, यहां के रहने वालों को फायदा होगा। जैसे मैं आपको अभी कह रहा था, यहां बारिश पड़ते ही जब हाईवे बंद हो जाता है तो जहाज वाले हमें लूटना शुरू कर जाते हैं। जो 5,000 की टिकट होती है वो अचानक घंटों के अंदर 20,000 की टिकट हो जाती है। इस रेल के बनने से कम उन जहाज वालों की जो लूट रहती है टिकटों की वो कम हो जाएगी और हमारा आना जाना आसान रहेगा। इसी तरह हमारा मेवा, हमारा फ्रूट, कश्मीर के सेब, कश्मीर के चेरी, कश्मीर के और सारी चीजें जो हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अब रेल के जरिए
मुल्क के बाकी मार्केटों में इनको पहुंचाने का काम होगा और दुनिया भर की मार्केटों में जो है वो हम पहुंचा पाएंगे। दरिया असना रेलवे और इतलात नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव अभी थोड़ी देर पहले वंदे भारत रेलगाड़ी के जरिए श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। इस रेल सर्विस का इफ्तिताह चंद घंटों पहले वजीर आजम ने किया था। श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर अश्विनी वैष्णव ने मीडिया के साथ बातचीत की। एक बहुत बड़ा सपना था, वो सपना आज पूरा हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू से श्रीनगर की रेलवे लाइन और 2 बड़े पुल, दोनों का आज इनॉग्रेशन किया। बड़ा वरदान साबित होगा सामान लाने ले जाने में, लोगों के आने जाने में, हर तरीके से कश्मीर के लिए वरदान साबित होगा। वजीर आजम के हाथों आज दुनिया के बुलंद तरीन रेलवे पुल और वंदे भारत रेल की शुरुआत पर जम्मू कश्मीर के लोगों में काफी जोश खरोश पाया जा रहा है। उनका कहना है कि इन प्रोजेक्टों की शुरुआत से जम्मू कश्मीर में सयाहत के साथ साथ तिजारत को खासा फरोग मिलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि वंदे भारत रेल की बदौलत न सिर्फ लोगों का पैसा और वक्त बचेगा बल्कि बरामदात को भी बढ़ावा मिलेगा। लोगों ने यह भी कहा कि वादी से बरामद होने वाली अशिया खासकर मेवाजात को नासाजगार मौसमी हालात के दौरान पहले नुकसानात का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब रेल सर्विस की बदौलत यहां से बरामद होने वाली अशिया को मुनासिब और माकूल दाम मिलने के इम्कानात बढ़ेंगे। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है 46,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया और उसका भी हम वेलकम करते हैं। और जो ट्रेन की आपने बात की, इस ट्रेन से हमें ये उम्मीद है कि लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। इस ट्रेन के 4 स्टेशन हैं और लोग चाहते हैं कि साउथ कश्मीर में भी स्टेशन हो और ज्यादा लोगों को आसाइश हो बाहर जाने के लिए। बहुत टाइम से इंतजार था कि वंदे भारत ट्रेन जो है यहाँ पर आएगी। इससे पहले भी अप्रैल में इनॉग्रेशन होने जा रहा था, लेकिन खैर देर से ही लेकिन दुरुस्त हुआ कि मतलब आज जो है वंदे भारत ट्रेन जो है का इनॉग्रेशन हुआ। पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन किया, तो इससे ये पता चलता है कि सेंटर जो है हमारे लिए जो है मतलब अच्छी बातें सोच रही है। और इससे जो वजीर आजम के हाथों वंदे भारत रेल सर्विस का इफ्तिताह किए जाने के सिलसिले में कश्मीर फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन ने इस सर्विस के आगाज पर अपनी गहरी मसरत का इजहार किया है। फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन सोपोर के सदर फयाज अहमद ने कहा कि कश्मीर से मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में अब मेवा बजरिया रेल बहुत ही जल्द पहुंचेगा और ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे में भी काफी कमी आएगी। ये बहुत ही बड़ा अच्छा कदम है। उससे क्या होता है कि हमारा ट्रेड जो पूरे हिंदुस्तान के साथ है, उससे कि यहाँ के ट्रेडर जो है और माल दरबार जो गाड़ियाँ चलेंगे वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है, खासकर फ्रूट इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि अभी आप देखो हमारा चेरी का सीजन है, वो कटरा से लोड हो रहा है, सिर्फ 30 घंटे में पहुँच रहा है, इससे पहले वो 3-4 दिन में पहुँच जाता है। उससे हमको काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। इससे क्या है कि एक बूस्ट मिल जाएगा, हर स्टेशन पे हमारा माल जाएगा। हम इसका खैर मकदम करते हैं कि अच्छा कदम है। मुल्क भर में कल ईद उल अजहा की तकरीब सईद मनाई जा रही है। इस सिलसिले में ईदगाहों, खानकों और मसाजिद में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्कद होंगे। वादी कश्मीर में इस हवाले से सबसे बड़ा इज्तिमा आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल में मुतवक्का है। इसके अलावा वादी भर में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्कद होंगे। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुसलमान सुन्नत इब्राहिम की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी पेश करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ईद कुर्बान पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। मुबारकबादी के अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि ये ईद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत ताज़ा करने के लिए मनाई जाती है, जो ihसान और कुर्बानी का पैगाम लेकर आती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ईद उल अज़हा ईसार और आपसी भाईचारे की अलामत है और यह हजरत इब्राहिम की सुन्नत को ताज़ा करती है। वज़ीर तालीम सकीना यत्तू ने भी ईद उल अज़हा के मुकद्दस मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की है। पार्लियामेंट मेंबर मियां अल्ताफ अहमद ने ईद उल अज़हा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि यह मुकद्दस दिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशी की नवीद लेकर आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस माइनॉरिटी विंग के कन्वीनर जगदीश सिंह आजाद ने भी जम्मू कश्मीर के लोगों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने ईद उल अज़हा की मुकद्दस और बाबरकत तकरीब पर आलम इस्लाम खासकर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद से मिल्लत इस्लामिया के रूहानी अक़दार को फरोग मिलता है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की इतला के मुताबिक आसारी शरीफ दरगाह हजरत में नमाज ईद सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। जिन जियारत गांव और मसाजिद में नमाज ईद 9:30 बजे कायम होगी, उनमें जनाब साहब सौरा, जियारत मखदूम साहब, सईद याकूब साहब सनवार, आसारी शरीफ काबा मार्ग और जियारत अलमदार कश्मीर चरारी शरीफ शामिल है। जहां ईद की नमाज 9 बजे अदा की जाएगी, उनमें जियारत दस्तगीर साहब खान यार और शाही मस्जिद मुजाहिद मंजिल शामिल है। आसारी शरीफ शरीफ कलाशपुर और आली मस्जिद और आसारी शरीफ लाल बाजार में ईद की नमाज 8 बजे कायम होगी। नक्शबंद साहब ख्वाजा बाजार में 10 बजे नमाज ईद कायम होगी। इमाम
आजम ईदगाह दियालगाम अनंतनाग में ईद की नमाज 7 बजे अदा होगी। इसी तरह से खानकाह हजरत मीर शमसुद्दीन इराकी जड्डीबल में नमाज ईद 8 बजे अदा की जाएगी, जबकि इमामबाड़ा बड़गाम में 8:30 बजे, तवारीखी इमामबाड़ा हसनाबाद में 9 बजे और इमामबाड़ा जड्डीबल में 9:30 बजे नमाज ईद अदा होगी। दरियासना ईद के पेश नजर यौम अरफा के मौके पर आज शहर श्रीनगर के बाजारों में काफी गहमा गहमी देखी गई। मुख्तलिफ बाजारों में खरीद फरोख्त का सिलसिला जारी है, जबकि आर्जी तौर पर कायम की गई कुर्बानी के जानवर की मंडियों में भी लोगों की काफी भीड़ है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।